ओम शांति। 31/12/2001 नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज नवयुग का रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नव वर्ष मनाना ये तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवयुग बना रहे हो। नवयुग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया। दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग मनाने का है। नव वर्ष में खुशी मनाते एक दो को गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वो गिफ्ट है। नवयुग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नवयुग में प्रकृति भी नई बन जाएगी, आत्मा भी नए वस्त्र धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में बुद्धि में नवयुग ही आ रहा है। नवयुग याद है ना कि आज के दिन नया वर्ष याद है। बाप दादा पहले भी मुबारक देते हैं नवयुग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं नए वर्ष की, क्योंकि आप सब नया वर्ष मनाने के लिए आए हो ना। मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। सदा एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो। यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं। तो सच्ची दिल की मुबारक एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की किसी भी भावना, कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना हो या अच्छा भाव ना भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकती, स्वभाव भी बदल सकता। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व अर्थात शुभ भाव। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो जाएगी। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी। जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करेंगे ना। तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है। वह अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे। मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान बनाया? बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं। सभी बड़े आराम से, मजे से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे, अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं
उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर की बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या देखा? जान तो गए हो, टीचर्स भी जान गई हैं, डबल फॉरेनर्स भी जान गए हैं, महारथी भी जान गए हैं। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना क्या कहें, आप खुद ही बोलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व जमा करने का समय सिर्फ अब संगम युग पर है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है, कौन सा स्लोगन है? अभी नहीं तो पीछे क्या है, अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में याद में भूलता भी है तो भी याद रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन बात है। तो बाप दादा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहाँ चाहे जब चाहे जिस स्थान पर पहुँचाने चाहे 1 सेकंड में पहुँच सकते हैं। आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे ये रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार में लगा के देखो। आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुक्ता की भट्ठी में बैठो तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुक्ता की भट्ठी के लिए समय फिक्स करो। आपे ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भाव का वरदान, सफलता भाव का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा भी सेवा बहुत अच्छी की है, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों की जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करनी चाहते हैं, सुनने कम चाहती हैं, अनुभूति ज़्यादा चाहती हैं। अनुभूति का आधार है खजानों को जमा का खाता। अभी सारे दिन में बीच बीच में अपना ये चार्ट चेक करो, सर्व खजाने जमा कितने किए, जमा का खाता निकालो, पोता मिल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं, संकल्प की फास्ट गति है ना। कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे। चेक करने की मशीन तो आपके पास है ना, या नहीं है? सबके पास चेकिंग मशीन है, टीचर्स के पास है। आपके सेंटर पर जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे ये चेकिंग मशीन है।
कितने सफल हुए और कितने व्यर्थ हुए, चेक करो। डबल फॉरेनर्स के पास चेकिंग मशीन है, चलती है या बंद पड़ी है? पांडवों के पास चेकिंग मशीन है, कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो तो पहले ही सोचते हो कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के ज़माने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में ये सब मशीन है या नहीं है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूँ। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार हैं, बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वो वाह वाह हो, वाही नहीं हो, वाह वाह हो। अभी कोई समय वाह वाह होता, कोई समय वाह के बजाय वाही हो जाता, कोई समय बिंदी लगाते और कोई समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा लग जाती। आप सबका मन भी कहे वाह, और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले। अच्छा, इस सीजन के लास्ट टर्म में कितने मास हैं? 3 मास के बाद बाप दादा हर एक बच्चे के बचत का अकाउंट चेक करेगा। ठीक है, जो समझते हैं 3 मास में चेक कराने के लिए तैयार हो जाएंगे वो एक हाथ उठाओ। तैयार हो जाएंगे? कितने % में तैयार होंगे? उमंग अच्छा है? कोई नहीं उठा रहे हैं, सोच रहे हैं क्या 3 मास में अकाउंट चेक होगा? आप अपना अकाउंट चेक करना, फिर बाप दादा चेक करेगा। बाप दादा को देरी नहीं लगती है। यहाँ तो अकाउंट में कितना माथा लगाना पड़ता है ना, थक जाते हैं। बाप दादा को मालूम पड़ता है हो जाएगी मालिश। मधुबन वाले अकाउंट रखने में होशियार है ना, सब वाह वाह हो जाएगा, कोई बात नहीं। बाप दादा टीचर्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। सभी ने ताली बजाई, तालियां तो बहुत अच्छी बजाई। वैसे तो आप सब टीचर हो ना, या ये टीचर ही टीचर हैं? जब कोर्स कराते हो या मैसेज देते हो तो क्या बनते हो? टीचर बनते हो ना। बाप दादा इस वर्ष में एक नवीनता देखने चाहते हैं। सुनाएं? करेंगे? पांडव करेंगे? पक्का करेंगे, कुछ भी हो जाए करना पड़ेगा। तैयार हैं? सभी पांडव तैयार हैं, यूथ भी तैयार हैं। बाप दादा सुनाएं? माताएं करेंगी? सभी ने कहा हाँ जी, अच्छा है। बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख मुबारक देते हैं। अभी सुनो एक बात, 2 हाथ की ताली नहीं बजाओ, 1 हाथ की ताली बजाओ, घमासान हो जाता है ना। तो आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आस रही। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन्स को विशेष एक बात कहनी है। वो क्या? कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना? अच्छी तरह से कान खोल के सुनना। और दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना, हर कदम में फॉलो फादर। तो ये कर सकते हो, टीचर्स ये कर सकते हो, यूथ कर सकते हो। ब्रैकेट में ज्ञान सरोवर में देश विदेश की यूथ की रिट्रीट चल रही है।
बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है, पदम गुना मुबारक हो। अच्छा रिजल्ट है, अनुभव भी अच्छे किए हैं, बाप दादा खुश हुए। बाप दादा ने भी अनुभव सुने, सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने। लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। कुछ भी हो जाए लेकिन अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ, 3 मास के बाद फौरन तो नहीं आएंगे, फौरन 3 मास के बाद फॉरेन से तो आएंगे नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। बाप दादा राइट करेगा या जो होगा वो परसेंटेज देंगे। ठीक है, हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, आज मुबारक का दिन है तो और खुशखबरी बाप दादा ने सुनी, देखी भी। छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बन के बैठे हैं। आपको तो ताज मिलेगा, इन्हों को अभी मिल गया है। खड़े हो जाओ, देखो ताजधारी ग्रुप, देखो बच्चे सदा दिल के सच्ची दिल वाले हो ना। अच्छा है, बच्चों की रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स, इन्हों के पत्र और चिटकियां भी देखी, उमंग की चिटकियां हैं। लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो चिटकियों में कोई में है, कोई ने तो बहुत उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है, लेकिन कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। अलबेले कभी नहीं बनना, अलर्ट। एक बाप दादा को अलबेलापन अच्छा नहीं लगता, दूसरा दिल शिकस्त होना अच्छा नहीं लगता। कुछ भी हो जाए दिल बड़ी रखो, दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, दिल खुश बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। बाप दादा ने डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं, डबल फॉरेनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। आना है, वो भी दिन आना है, जल्दी आना है। वो दिन आने वाला है, आएगा ना वो दिन। हाँ जी तो बोलो। बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां भरकर दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरेनर्स में देख रहे हैं, ऐसे है ना। फॉरेन में बहुत उम्मीदें हैं, अच्छा है, यूथ भी अच्छे हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, कुमारियां भी बहुत हैं, कमाल ही कमाल है। ठीक है, ये सिंधी परिवार बोलो क्या कमाल करेंगे। निमित्त मात्र सिंधी हैं लेकिन हैं ब्राह्मण, क्या करेंगे बोलो। बाबा का नाम रोशन करेंगे। कब करेंगे? इस वर्ष में। आपके मुख में गुलाब जामुन, हिम्मत वाले हैं आप। ब्रैकेट में आपका वरदान साथ में है, वरदाता ही साथ में है तो वरदान क्या बड़ी बात है। जो भी इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठो। जो पहली बार आए हैं बच्चों को, उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं आए पीछे हैं लेकिन जाना आगे है। इतना आगे बढ़ो जो सब आपको देखकर खुश हों और सबके मुख से यही शब्द निकले, कमाल है, कमाल है, कमाल है। ऐसी हिम्मत है। पहली बार आने वाले में हिम्मत है। नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे ना। फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे हैं, फिर भी बहुत अकल का काम किया है। टू लेट के पहले आ गए हैं। अभी फिर भी इस हाल में बैठने की सीट तो मिल गई है ना, रहने का पलंग या पट तो मिला है ना। और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यों में खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया, ये अकल का काम किया। अच्छा, जो पुराने पांडव हैं वो उठो। पांडवों की महिमा भी कम नहीं है। बाप दादा का टाइटल है पांडवपति, तो पांडवों की महिमा है ना। पांडवपति और विजयी पांडव गाए हुए हैं।
शक्तियाँ वरदानी गाई हुई हैं, लेकिन विजयी पांडव गाए हुए हैं। तो हर एक पांडव के मस्तक पर कौन सा तिलक लगा हुआ है? विजय का। आप अपने मस्तक में विजय का तिलक देखते हो कि भूल जाते हो? सदा अपने मस्तक में विजयी पांडव, विजय का तिलक चमकता हुआ देखो। विजय हर पांडव का जन्म सिद्ध अधिकारी है ना। तो पांडवों को विजयी रतन के रूप में मुबारक दे रहे हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत हैं, पांडव कम नहीं हैं। अच्छा, पुरानी माताएं जो पहले आती रही हैं वो उठो। माताओं की विशेषता क्या है? माताओं के चरणों में ये सब बड़े बड़े मर्तबे वाले आप सबके चरणों में झुकेंगे। ये माता गुरु जो गाया हुआ है वो सच्चा पाठ आप माताएं बजाएंगी। जैसे अभी कोई भी बड़ा दिन होता है ना, तो भारत माता की जय गाते हैं। आगे चलकर आप माताओं की जय जय गाएंगे। इतना ऊंच मर्तबा बाप दादा ने माताओं को दिया है, तो माताएं जय जयकार का आवाज़ सुनेंगी। माता गुरु का जो गायन है वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाएंगी। ऐसी माताएं होना सोई हुई आत्माओं को जगाएंगी। माताओं का बहुत अच्छा पार्ट है। जिन्होंने आपकी निंदा की है वो आपका कीर्तन गाएंगे, क्योंकि बाप की बन गई है ना। ऊंचे ते ऊंचे भगवान की साथी बन गई हो, ये रूहानी नशा है ना। तो ऐसी माताओं को बाप दादा नमस्ते करते हैं। कुमारियों से, कुमारियां हाथ उठाओ। कुमारियां भी बहुत हैं। अभी साधारण कुमारियां तो नहीं हो, अभी आप सभी सुकुमारियां बन गई, श्रेष्ठ कुमारियां बन गई। कुमारियों के लिए बाप दादा के दिल में उमंग है। सुनाएं? कुमारियां सुनेंगी? कुमारियों के लिए गायन है 21 पीढ़ी तारने वाली। तो बाप दादा कहते हैं इस वर्ष में हर एक कुमारी 21 छोड़ो, लेकिन एक एक कुमारी एक एक वारिस क्वालिटी वाली निकाले। हो सकता है हिम्मत? कितनी कुमारियां होंगी? लगभग 1000। तो इस वर्ष में 1000 वारिस तो पैदा हो जाएंगे। हाँ जी, इन एडवांस मुबारक हो। अभी वारिसों की माला बनाएंगे। फिक्स माला तो आता रहता है, मिक्स माला तो आता रहता है। अभी वारिसों की माला बनाएंगे। ठीक है, पहले ये ट्रेनिंग दादियों से ले लेना कि वारिस किसको कहा जाता है, वारिस क्वालिटी की क्वालिफिकेशन कौन सी है, समझा। तो इस वर्ष में एक एक वारिस निकाले, फिर बाप दादा वारिसों की माला बनाएंगे। इस वर्ष में कोई नवीनता करेंगे ना, तो वारिस पैदा करेंगे। दिल्ली भी करेगा तो सब करेंगे, करना ही है। और क्या करना है? यही तो करना है। अभी देखेंगे जो भी वारिस तैयार करे वो मधुबन में अपना समाचार लिखना, दादी वारिस आ गया। ठीक है कुमारियाँ? हाँ जी तो कहो मधुबन निवासियों से। मधुबन निवासियों की सेवा का चमत्कार सभी को मधुबन में खींचता है। किसी से भी पूछो तो सबके मुख से यही निकलता है, मधुबन तो मधुबन है, सेवा में नंबर 1। ऐसे हैं? नंबर 1 है या नंबर वार हैं? नंबर 1 है। बाप दादा मधुबन निवासियों को सदा नंबर 1 दृष्टि से देखते हैं, नंबर वार नहीं, नंबर 1 है ना। नंबर 1 दादी के पास कोई कंप्लेन नहीं, सब कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए कंप्लेन नहीं। अच्छे हैं फिर भी अथक तो हैं। मधुबन के सेवाधारी सब मांगते हैं। महान मंडलेश्वर भी कह कर जाते हैं, मधुबन के सेवाधारी हमको भेजो। तो नंबर 1 तो हुए ना। अच्छे हैं, पक्के भी हैं, अच्छे भी हैं, ऐसे है ना। ऐसे तो नहीं बाप दादा ऐसे ही कह रहा है, बाप दादा को तो अच्छे लगते हैं। बाकी कभी कभी ज़्यादा काम हो जाता है, बाप दादा देखते हैं, कभी कभी ज़्यादा बोझ भी पड़ जाता है, लेकिन फिर भी अमर हैं, अमर भाव का वरदान मिला हुआ है। ठीक है ना, अमर हैं। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, टीचर्स उठो। बाप दादा सदा टीचर्स को इसी नज़र से देखते हैं
कि हर टीचर्स के फीचर्स से बाप दादा के फीचर्स दिखाई दें। फेस में ब्रह्मा बाप के फीचर्स और भ्रकुटी में ज्योति बिंदु के फीचर्स। किसी भी टीचर को देखो तो सबके मुख से यही निकले कि ये तो बाप समान हैं, ये तो ब्रह्मा बाबा जैसे लगते हैं, ये तो शिव बाबा जैसे लगते हैं भी और होने ही हैं। तो टीचर्स आधार मूर्त हैं। जैसे बाप के लिए कहते हैं, ब्रह्मा बाप का सदा यही स्लोगन रहा, जो कर्म मैं करूँगा वो सब करेंगे। ऐसे हर एक टीचर्स को यही स्लोगन सदा याद रखना है कि जो कर्म, जो बोल, जो वृत्ति, जो विधि हम करेंगे, हमें देख सब करेंगे। बाप दादा ने ब्रह्मा बाप की गद्दी आप टीचर्स को बैठने के लिए दी है। मुरली सुनाने के लिए निमित्त टीचर्स हैं, बाप की गद्दी मिली हुई है। ड्रामा ने आप टीचर्स को बहुत बहुत ऊंच मर्तबा दिया है। बाप दादा ने सदा टीचर्स को इसी विशेष महत्व से देखते हैं। महान हो, महत्व वाले हो। कभी स्टूडेंट से सर्टिफिकेट लेवें, बाप दादा तो देखते रहते हैं। ब्रैकेट में बाबा टीचर्स को पकड़ो, ये तो प्रेम में मकड़ी हुई हैं, ये तो प्रेम में पकड़ी हुई हैं, तब तो टीचर्स बनी हैं। अभी कान दादी पकड़ेगी, बाप तो प्यार से पकड़ेंगे, फिर भी हिम्मत रखकर निमित्त तो बनी है ना। ब्रैकेट में दादी कह रही है टीचर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हो, मुबारक हो। अच्छे तो हैं ही, अगर टीचर्स नहीं होते तो इतने सेंटर कैसे खुलते। मुबारक हो आप सबको। बाप दादा तो बहुत बहुत श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं। टीचर्स भी बहुत आई हैं, अच्छी है, हिम्मत और मेहनत में मुबारक हो। बाकी हॉस्पिटल वाले रह गए। हॉस्पिटल वालों ने नए साल का उमंग अच्छा लिखा है। बाप दादों को सदा निश्चय रहता है और निश्चिंत रहते हैं कि हॉस्पिटल अनेक आत्माओं को ब्राह्मण जीवन में लाएगी, ब्राह्मणों की सेवा भी कर रही है और ब्राह्मण भी बनाएगी। बड़े बड़े VIP हॉस्पिटल का नाम सुन प्रभावित होंगे। अभी आएंगे आपके पास, चार्ट अच्छा है और प्रतिज्ञा भी अच्छी की है। बाप दादा खुश हैं, सब ने बहुत अच्छी रुचि से किया है। अच्छा, आप सबका प्रतिज्ञा पत्र पढ़कर बाप दादा खुश हुए, इसलिए मुबारक हो। अभी जो साइंस के साधनों से देख रहे हैं वो सब खुश हो रहे हैं कि बाप दादा ने हमारा नाम नहीं लिया। वो भी खुश हो रहे हैं कि बाप दादा ने हमारा नाम नहीं लिया। बाप दादा कहते हैं जो जहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी उठ जाओ। सुनकर खुश हो रहे हो, मुस्कुरा रहे हैं। बाप दादा को सभी बच्चों का उमंग, उत्साह और दिल का प्यार बहुत श्रेष्ठ लगता है। देखो, दिल का प्यार है तो समय प्रमाण पहुंच जाते हैं। बड़े उत्साह से सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। कोई देखता है, कोई नहीं भी देखता है, लेकिन सुनते बहुत हैं। तो बाप दादा नवयुग की, नए वर्ष की एक एक बच्चे को नाम सहित, विशेषता सहित मुबारक दे रहे हैं। वो भी हाथ उठा रहे हैं, हिला रहे हैं। अच्छा, सभी बच्चों के कार्ड और पत्र, नए वर्ष की मुबारकें बहुत बहुत आई हैं। बाप दादा कहते हैं बच्चे, आपके कार्ड के पहले आपकी हार्ट पहुंच जाती है। बाप दादा सबकी दिल को देख खुश होते हैं। चलो, खर्चा तो होता है, हाँ, कल के बाद ये कार्ड सब यादगार के रूप में रह जाएंगे, लेकिन बाप दादा इस बात पर खुश होते हैं, खर्चे को नहीं देखते हैं। बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के दिल का क्या आवाज़ निकलता है, क्या दिल का प्यार हाथों से कार्ड में आता है। इसलिए कार्ड बहुत अच्छा, एक दो से अच्छा बनाया है। आप लोग देखना, यहाँ कार्ड रखे हैं ना,
अच्छा, जूरिस्ट से, जो जूरिस्ट मीटिंग में आए हैं वो उठो। बाप दादा की एक पॉइंट जो रही हुई है, पता है कौन सी पॉइंट रही हुई है ब्रैकेट में? गीता की, भगवान की। तो इसका प्लान कब बनाएंगे? किताब लिखा वो तो अच्छा किया, लेकिन कोई ग्रुप तैयार करो जो कहे कि हाँ ये जो बोलते हैं वो ठीक है। कोई ग्रुप तो छोटा तैयार करो ना, इस वर्ष में लाएंगे ना, क्योंकि जो किसने नहीं किया है वो करके दिखाना है। ये पत्र यहाँ भरवा करके आवे कि हाँ गीता का भगवान जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है। कोई ऐसे अथॉरिटी वाले को लावो। बाकी आम जनता के लिए गीता का भगवान कोई भी हो, कृष्ण हो या निराकार हो, कोई ऐसे अथॉरिटी वाले बोले, सिद्ध करे कि हाँ आपकी ये बात बहुत आवश्यक है। ऐसा ग्रुप बनाओ, बना सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। धार्मिक संस्था जो आपकी धार्मिक वर्ग है और जो जस्टिस है, वकील हैं, ऐसे धर्म क्षेत्र वाले का ग्रुप बनाओ जो विशेष निमित्त हो। अभी महात्माएं भी बहुत आए हैं, अच्छा अच्छा तो कह के गए, अभी ऐसी बात उन्हों से लिखवाओ, दोनों ही वर्ग मिल करके करो, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे तो सभी वर्ग वाले एक दो के सहयोगी तो हैं ही, जिसका भी सहयोग चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन कुछ करके दिखाओ। इसी से ही प्रत्यक्षता होगी। लोगों को नई बात चाहिए, ठीक है ना, करके दिखाएंगे, होना ही है। जब कल्प पहले हुआ है तब और भी तो रिपीट होना है। भले आए, मुबारक हो, अच्छा है। जब से यहाँ अलग अलग वर्ग बने हैं, सेवा में वृद्धि तो हुई है, और ही एक को उमंग आता है हम कुछ करके दिखाएं। लेकिन वारिश नहीं निकाले हैं। हर एक वर्ग को वारिश निकालनी चाहिए। अभी लास्ट में वारिस की माला बनाओ। जैसे आदि में थोड़े से निमित्त वारिश बने हैं, ऐसे अंत में भी ऐसे वारिस क्वालिटी निमित्त बनेगी। अच्छा, महाराष्ट्र के सेवाधारी, वैसे तो सबको मुबारक मिल गई, फिर भी जिन्होंने सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य जमा किया है, उनको सेवा के पुण्य की मुबारक हो। ये पुण्य कम नहीं है, ये भी एक जीवन में सहज जमा का खाता बढ़ जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों की प्रसन्नता, संतुष्टता पुण्य का खाता बढ़ाती है। तो ये भी चांस बहुत अच्छा, हर जोन लेते रहते हैं, ये अच्छा है, अच्छा लगता है। पुण्य भी जमा होता है, नज़दीक भी आना होता है। तो मुबारक हो महाराष्ट्र को। अच्छा, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सर्व ग्रैंड सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद, प्यार, मुबारक और नमस्ते। दिल्ली तथा सोनीपत के भवन निर्माण प्रति बाप दादा के इशारे। सभी ब्राह्मण परिवार के समाचार पत्रों द्वारा, समाचार तो सब सुनते रहते हैं, तो आजकल सबके संकल्प में, सहयोग में क्या याद रहता है कि हमारी राजधानी में, आप सबकी राजधानी कौन सी है? मधुबन। और घर और राज्य कहाँ करना है? दिल्ली में करना है, मधुबन में नहीं। मधुबन में कृष्ण का महल बनेगा या दिल्ली में बनेगा? मधुबन में नहीं बनेगा। तो राजधानी याद रहती है, सभी को राजधानी याद है। तो सभी के सहयोग से अभी राजधानी में विशेष सेवा स्थान बन रहा है। आप सब ने बीज डाला है, सभी ने डाला है, क्योंकि बीज डालेंगे तो फल खाएंगे। बिना बीज डालने के फल कैसे खाएंगे? तो सभी ने बीज डाला है और डालते रहेंगे, क्योंकि इस बीज से अनेक प्रकार की प्रत्यक्षता के फल निकलेंगे। इसलिए सबको अपने अपने तरफ से सफलता वर्ष में सब सफल करना ही है।
सर्व खजाने सफल करना है, उसके साथ बीज भी डालना है। डालते रहते हैं, डालते रहेंगे, ठीक है ना, डालते रहेंगे। हाथ उठाओ कि समझते हैं पूरा हो गया। जब तक सेवा है तो सेवा में बीज डालते जाओ और फिर फल भी आप सबको खाना है। जब प्रत्यक्षता का फल निकलेगा ना तो आप सब खाएंगे, सिर्फ दिल्ली वाले नहीं खाएंगे। बाप दादा से प्यार है ना तो सेवा से भी प्यार है। सेवा का फल भी बहुत प्यारा है। मानेसर की धरनी के सेवाधारी कौन कौन आए हैं वो उठो। अच्छा है, काम ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है और ठीक चलता रहेगा। बाप के सेवा स्थानों को बाप का वरदान मिला हुआ है, होना ही है। सर्व के सहयोग से सेवा में सफलता होनी ही है, ठीक है ना। अच्छा है, जैसे उमंग उत्साह से बेहद की वृत्ति से स्थान बना है, ऐसे ही बेहद की वृत्ति, दृष्टि और सेवा से सफलता भी बेहद की मिलनी है। सब बेहद होना है तो बेहद में तो आप सभी होना। ऐसे कभी नहीं समझना ये दिल्ली का है, हमारा है, क्योंकि प्रत्यक्षता का बीज आप सबका है। निमित्त दिल्ली है लेकिन फल आप सबको खाना है, मिल के खाएंगे। इसलिए बाप दादा को भी खुशी है कि बेहद के उमंग उत्साह से बेहद की सेवा बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी। अच्छा, सोनीपत का भी तैयार होना है, वो भी दिल्ली है ना, चाहे कोई भी हो, है तो दिल्ली। ब्रैकेट में लंदन में भी डायमंड हाउस बन रहा है। देखो, विदेश तो हर समय जंप देता है, विदेश जंप नहीं देवे ये हो ही नहीं सकता। ये डायमंड हाउस बना तो वहाँ भी जरूर होना ही चाहिए। मिनी मधुबन बन रहा है, छोटे से बड़ा व्हाइट हाउस जितना भी मिल जाएगा। बाप दादा ने बच्चों से मिलन मनाने के पश्चात नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष के बधाई के संगम के समय की विदाई भी है, बधाई भी है। तो सदा सफल हैं और सफल रहेंगे, कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। बाप दादा के अति सिकीलिधे, अति प्यारे, अति मीठे नैनों के नूर हो, सब नंबर 1 बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। पदम गुना अरब खरब गुना, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 2002 1 जनवरी 31 दिसंबर रात्रि 12 बजे के बाद दादी जी ने सभी से गुड मॉर्निंग की। आज नए साल और पुराने साल के संगम पर बाबा ने तो वायदा कराया, हम सभी वायदे को निभाएंगे और सबको बहुत बहुत प्यार से हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग। विदाई के समय बाप दादा ने सभी बच्चों से गुड मॉर्निंग और डायमंड मॉर्निंग की। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल डायमंड्स को डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।